महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान महादेव और देवी पार्वती की पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि महादेव के आशीर्वाद से घरों में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। यह रात बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, मैं इस वीडियो में आपको यह विस्तृत जानकारी दूंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनकी पूजा सबसे आसान है वो देवाधिदेव महादेव हैं। जितने सरल शिव हैं उतना ही विकट उनका स्वरूप है जिसका कोई मेल ही नहीं है। गले में सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल, तन पर बाघंबर, सिर पर त्रिनेत्र, हाथों में डमरू, त्रिशूल और वाहन नंदी, सिर पर चंद्रमा धारण किए हैं, जटाओं में गंगा धारण किए हैं। आखिर क्यों? भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य भी मैं आपको वीडियो के अंत में बतलाऊंगी। भगवान शिव के गले में सर्प और कानों में कुंडल, इनसे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितने ही बुरे लोग क्यों ना हों, अगर आप सही हैं तो वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिव के तन पर भस्म और वाघंबर होता है। कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं और हमेशा ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए जो सुलभ हों। महंगे कपड़े आपको आम लोगों से दूर कर सकते हैं। यह प्रेरणा भगवान शिव का यह रूप देता है। भगवान शिव के मस्तक पर तीसरा नेत्र, यह नेत्र ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने आसपास हो रहे न्याय अन्याय पर नजर रखनी चाहिए। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। भगवान शिव के हाथों का डमरू हमारी खुद की वाणी है। शिव हमेशा डमरू नहीं बजाते, समय आने पर ही उससे ध्वनि निकलती है। यह सिखाती है कि हमें समय आने पर ही परिस्थितियों को समझकर ही बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। शिव का वाहन है नंदी। बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। शिव का वाहन ही धर्म है। यह हमें सिखाता है कि हमारा वाहन यानी जीने का सिद्धांत धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं। धर्म से हमें सफलता और शांति प्राप्त होती है। हमें सदैव नैतिकता के राह पर ही चलना चाहिए, अनैतिकता से कोसों दूर रहना चाहिए। भगवान शिव का हथियार है त्रिशूल। त्रिशूल के तीनों फन भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाते हैं। भगवान शिव का तीनों पर नियंत्रण है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और अतीत के अनुभव से सीखना चाहिए। सफलता के ये तीन सूत्र ही त्रिशूल के तीन फन दर्शाते हैं। शिवलिंग की भी सभी हिंदू भक्त पूजा करते हैं। आखिर क्यों? भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है यह शिवलिंग। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शिवलिंग को सामान्यतः गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है जिसे पीठम या पीठ कहते हैं। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत गतिमान ब्रह्मांड का अक्षय धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने देव नदी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। मान्यता है कि इस नदी को पृथ्वी पर लाने का काम महाराज भागीरथ ने किया था। महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा को अपने सिर पर धारण करके पृथ्वी पर उतारने का वरदान दिया। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी।
उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और बोली, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग संभाल नहीं पाएंगी और रसतल में चली जाएंगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभू प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगने लगी। तब शिव ने उन्हें जटा से एक छोटे से पोखर में डाल दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। सिर पर चंद्रमा धारण करने के पीछे भी मान्यता है कि भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड और सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था। विष के प्रभाव से जब भगवान शंकर का शरीर गर्म होने लगा, तब चंद्रमा ने भोले शंकर के सर पर विराजमान होकर उन्हें शीतलता प्रदान करने की प्रार्थना की। लेकिन शिव ने चंद्रमा के आग्रह को नहीं माना। लेकिन जब भगवान शंकर विष के तीव्र प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहे थे, तब देवताओं ने सिर पर चंद्रमा को धारण करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया और तब विष की तीव्रता कम होने लगी। तभी से चंद्रमा शिव जी के सर पर विराजमान है। महाशिवरात्रि व्रत को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को बच्चों से लेकर बड़े हर कोई रखता है। श्रद्धालु इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, फल और फल आदि अर्पित करते हैं। अब शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व की चर्चा करते हैं। प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह सदा से एक सीमित संभावना है, क्योंकि यह घटकर समाप्त हो जाती है। परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर जगह उपस्थित है। संसार के अपरिपक्व मस्तिष्कों ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में चित्रित किया है। पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है। यह हर ओर है, इसे किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सदा किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो। इसका एक आरंभ व एक अंत होता है। यह सदा सीमित स्रोत से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, यह अपने आप में एक स्रोत है, यह सर्वत्र उपस्थित है। तो जब हम शिव कहते हैं, तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीम रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सारी प्राचीन प्रार्थनाएं केवल आपको बचाने या आपकी बेहतरी के संदर्भ में नहीं थीं। सारी प्राचीन प्रार्थनाएं कहती हैं, हे ईश्वर, मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आपके समान हो जाऊं। तो जब हम शिवरात्रि कहते हैं, जो कि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिन है, तो यह एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति अपनी सीमितता को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्रोत का अनुभव करे, जो प्रत्येक मनुष्य में बीज रूप में उपस्थित है। एक ओर शिव संहारक कहते हैं और दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। वे बहुत ही उदार दाता हैं। यौगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में सामने आते हैं। उनकी करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत रहे हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि कुछ ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। यह हमारी इच्छा तथा आशीर्वाद है कि आप इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम विस्तार का अनुभव करें जिसे हम शिव कहते हैं। यह केवल एक नींद से जागते रहने की रात भर न रह जाए। यह आपके और हमारे लिए जागरण की रात्रि होनी चाहिए। चेतना व जागरूकता से भरी एक रात होनी चाहिए। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च में आती है।
इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्र शताब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थित हो गए। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में भी मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए शिवरात्रि वह दिन है जिस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुईं और वह पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मकता को जान लिया है। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है। जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। जो नहीं है उसका अर्थ है, अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतम शून्य ही अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं, वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती रही है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायने में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल और केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलीन ही हो, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि को भगवान शिव का अवतरण दिवस भी माना गया है। जब मनुष्य आत्माएं सब कुछ भूलकर अज्ञान में भटककर चारों ओर दुख, अशांति एवं त्राही त्राही हो जाती हैं और मानव देवत्व को छोड़कर मानवता भी नष्ट हो जाती है, उस समय पुनः धरा पर शिव का अवतरण होता है। भगवद गीता में
भगवान ने कहा है कि मैं धर्म ग्लानि के समय पुनः आता हूँ। वर्तमान समय परमात्मा के अवतरण का समय है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। सृष्टि चक्र के अनुसार कलयुग के बाद सतयुग आता है। तो सभी शिव भक्त आज इस महाशिवरात्रि व्रत को इसी भावना के साथ रखें कि सर्वत्र शांति जागरण हो। आज भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करें। सभी आवश्यक सामग्री भगवान को चढ़ाएं। उनके पसंदीदा फल बेल, केले, अंगूर आदि चढ़ाएं। सुगंधित पुष्प भी चढ़ाएं। लेकिन इसके साथ ही अपनी सारी बुराइयां आज शिव को अर्पित कर दें, ताकि हम सभी साक्षरता के साथ साथ शिक्षित भी हो जाएं। आज समाज में बड़े बड़े कानून बन रहे हैं। देश इंडियन पेनल कोड से चल सकता है, लेकिन हमारे परिवार और हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत होगा, विकसित होगा सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन को अपनाने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके शेयर, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब मुझे इंस्पायर करते हैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।